सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट ने कई सख्त टिप्पणी की है। पुलिस के काम का तरीका सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जरिए कहा गया। साथ ही यह भी कहा कि 30 साल में ऐसी लापरवाही कभी नहीं देखी। एएसपी का आचरण भी बेहद संदिग्ध भूमिका में है, सिब्बल की सफाई स्वीकार करने लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को भी इस दौरान तलब किया, साथ ही पुलिस के जांच अधिकारी को तलब किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जरिए यह भी कहा गया कि हैरानी है कि पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि ये पहले कानूनी प्रक्रिया को अपनाना था, उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आनी थी। अब प्राकृतिक मौत थी तो पोस्टमार्टम क्यों कराया गया, यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के जरिए पूछा गया। एफआईआर दर्ज करने का सही समय क्या था, इसका भी जिक्र सुप्रीम कोर्ट के जरिए किया गया। तो कोलकाता मामला पूरी तरह से तूल पकड़ रहा है। देश भर वासियों के मन में फिलहाल जो आक्रोश है, नाराजगी, वो सड़कों पर देखने को मिल पा रही है। लेकिन इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ अगर आज की अपडेट का जिक्र किया जाए तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ ममता सरकार बल्कि बंगाल पुलिस को भी यहां पर आड़े हाथ लिया और बंगाल पुलिस पर भी फटकार लगाई है। साथ ही जो सीबीआई के जरिए स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई थी, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी गई थी, उसका भी जिक्र किया गया और उसके आधार पर कानूनी प्रक्रिया को और तेजी के साथ बढ़ाने के लिए कहा गया है। 30 साल में ऐसी लापरवाही कभी नहीं देखी, सुप्रीम कोर्ट के जरिए कहा गया। रात 11 बजे तक जो क्राइम सीन था उसे सील क्यों नहीं किया गया, सीबीआई और राज्य के रिकॉर्ड में फर्क क्यों नजर आ रहा है। ऐसे में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए कोलकाता पुलिस को सामने आना होगा और इस पूरे मामले की जवाबदेही जो कोलकाता पुलिस की बन जाती है वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलीलों के तहत रखे। वहीं जिस मुद्दे को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, अब इसको लेकर इतना ज्यादा सियासी हंगामा सुनाई दे रहा है, जिस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, उस मामले में सीसीटीवी की तस्वीरों ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। अब सवाल यह है कि आखिर 8 और 9 अगस्त की रात को क्या हुआ था। जिस फुटेज के आधार पर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया, उस फुटेज में क्या है, क्या उसको भी प्लांट किया गया। तब 8 अगस्त को रात 11 बजे पहली बार आरोपी अस्पताल में दिखाई दिया। वो अस्पताल में पेशेंट से मिलने के लिए गया था। इसके 30 मिनट बाद आरोपी संजय रॉय भी अस्पताल से बाहर निकलता है। हालांकि खबरें तो ये भी सामने आई कि संजय रॉय ने ही मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया था। इसके बाद 9 अगस्त की दरमियानी रात यानी कि 3:45 से 3:50 के बीच संजय वापस फिर से अस्पताल जा पहुंचता है। सेमिनार रूम उसकी उपस्थिति देखने को मिल पाई सीसीटीवी फुटेज में। इसके बाद सेमिनार हॉल से सुबह 4:35 पर वो वापस आया। सुबह 4:37 पर अस्पताल परिसर से संजय रॉय बाहर निकल जाता है। अब इसी पूरे मामले को लेकर सवाल ये उठ रहा है कि जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है वो तो ये कहानी है, लेकिन जो सीसीटीवी में नहीं दिखाई दिया, जिसको सीसीटीवी फुटेज के जरिए हटा दिया गया, उसकी कहानी क्या सीबीआई पता लगा पाएगी? क्या डॉक्टर लेडी के दरिंदों को फांसी के फंदे तक पहुंचा पाएगी, या फिर सबूतों के अभाव में दरिंदे बचकर एक बार फिर से भाग निकलेंगे? वहीं कोलकाता रेप केस में लगातार सियासी हंगामा देखने को मिल रहा है। सरकार अपना बचाव कर रही है तो सरकार के विरोधी दल सरकार पर हमलावर भी हैं। वो कानून व्यवस्था को लेकर लगातार ममता सरकार को कटघरे मिलाकर खड़ा करते रहे हैं। इस पर सियासत होती रहेगी, लेकिन इस केस में अब तक क्या कुछ हुआ वो भी जरा आपको समझाते हैं। दरअसल 9 अगस्त का वो दिन था जब आरजीकर में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद निर्मम हत्या कर दी जाती है। अर्धनग्न बॉडी कॉलेज के सेमिनार हॉल में पाई जाती है। दोनों आंखें, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा होता है। शरीर में चोट के निशान, गर्दन की हड्डी टूटी हुई होती है। कोलकाता पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज उस दौरान किया था। कोलकाता के साथ देश भर के डॉक्टर ने जमकर प्रदर्शन किया और वो प्रदर्शन आज तक हो रहा है। अब 10 अगस्त का जिक्र करते हैं, जहां सीसीटीवी के आधार पर आरोपी संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ समीक्षा मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। समीक्षा, इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहे? देखिए, सबसे बड़ी जो बात इस पूरी सुनवाई की रही, जो कि लंच से पहले हुई थी, उसमें जजेस जो हैं वो टाइमिंग से काफी ज्यादा निराश थे, क्योंकि जो सीक्वेंसिंग कोलकाता पुलिस की तरफ से बताई गई थी कि कब डेथ हुई, और खास तौर पर इस बात से कि उसे अननेचुरल प्राकृतिक मौत बताया गया, तो इन तमाम चीजों से जज काफी ज्यादा नाराज नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब डेथ हो गई तो क्राइम सीन क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया गया, मॉब कैसे अंदर आ गई, पुलिस पर
पर भी काफी ज्यादा नाराजगी, उन्होंने ममता सरकार पर काफी ज्यादा नाराजगी जताई। इसके साथ ही जब सुनवाई आगे बढ़ी तब कहा गया कि जब इस तरह की चीज हो गई तो वहां पर पुलिस वाला एक भी क्यों नहीं था, क्यों पोस्टमार्टम करवाने में देरी की गई, और जब पोस्टमार्टम हुआ, डेड बॉडी घर वालों को दी गई, तो फिर एफआईआर क्यों नहीं हुई। जब ऑटोप्सी 9 बजे हो गई तो फिर एफआईआर 11 साढ़े 11 बजे क्यों करवाई गई। तो वहीं इस पर जो पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से जो वकील थे कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा कि उस वक्त तो एफआईआर दर्ज की गई थी, जो पोस्टमार्टम और तमाम जो चीजें थी उसके लिए जो चीजें थी वो सुबह दर्ज करवाई गई। तो इस पर जजेस काफी ज्यादा नाराज नजर आए। मामले को लेकर सुनवाई हुई तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जरिए कलकत्ता पुलिस को भी तलब किया गया है। अब क्या एक बार फिर से अगली बार सुनवाई होगी, क्या उसको लेकर तारीख मुकर्रर, और अगर जब कलकत्ता पुलिस को तलब किया गया है तो कलकत्ता पुलिस की तरफ से क्या दलीलें दी जा सकती हैं, क्या कुछ कहा जा सकता है कोर्ट में? जारी है। लंच ब्रेक हुआ है अभी सुप्रीम कोर्ट में, लंच के बाद सुनवाई वापस से होगी, उसके बाद और ज्यादा चीजें पूरी पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन आपको बड़ी बातें बता देते हैं कि कौन से बड़े ऐसे सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल यह है कि क्या संजय रॉय ही इकलौता आरोपी है? क्या संदीप घोष जो प्रिंसिपल रहे हैं उससे पूछताछ में सीबीआई ने क्या क्या चीजें निकाली हैं, क्या क्या चीजें पता चली हैं, ये अभी इस पर भी क्लैरिटी नहीं आई है। और 8-9 अगस्त की रात को मुख्य आरोपी जो संजय रॉय है उसके साथ में और कितने ज्यादा लोग थे, इस तरह की चीजें अभी भी अनसुलझी हुई ही नजर आ रही हैं। समीक्षा, चूंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था, ऐसे में डॉक्टर्स की हड़ताल का अगर जिक्र किया जाए तो डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि डॉक्टर्स की जो हड़ताल है अब उसे खत्म कर देना चाहिए, अब उन्हें अपने काम पर लौट जाना चाहिए। तो डॉक्टर संघ के जरिए क्या कोई विशेष जानकारी साझा की गई? देखिए, फोर्डा यानी कि जो डॉक्टर्स की फेडरेशन है उसकी तरफ से जो लॉयर हैं उन्होंने कहा था कि अभी सुनवाई जारी है। सीजेआई की तरफ से कहा गया है कि डॉक्टर्स अपने काम पर लौट जाएं, क्योंकि बीते कई दिनों से देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। मरीजों को काफी ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि कल अभी नई दिल्ली एम्स के डायरेक्टर की तरफ से भी कहा गया था कि डॉक्टर्स को काम पर लौट जाना चाहिए, लेकिन अभी रेजिडेंट डॉक्टर वापस नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो अपने लिए सीपीए की मांग कर रहे हैं और साथ ही कोलकाता केस में जो भी आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं कोलकाता के डॉक्टर्स भी दिल्ली और तमाम शहरों के डॉक्टर्स जहां पर भी हड़ताल पर बैठे उनसे लगातार टच में है, कांटेक्ट में है और उनको अपील कर रहे हैं कि अभी ये प्रोटेस्ट जो है वो कॉल ऑफ ना किया जाए। ऐसे में समीक्षा, आप जानेंगे सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट है उसके बारे में कि सीबीआई की जब स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी गई, जब 3 बेंच वाली जजों ने यहां पर स्टेटस रिपोर्ट को देखा परखा, तो उसको लेकर क्या कुछ फिलहाल निष्कर्ष निकलता हुआ सामने आ पाया? देखिए, अभी तक की जो सुनवाई हुई है, सीबीआई ने अपनी स्टेटस एक बंद लिफाफे में 3 जजों की बेंच को सौंप दी थी। इसके बाद में जो सामने निकल कर के आया वो ये था कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कोलकाता पुलिस की लापरवाही को साफ तौर पर उजागर किया है और कहा है कि अगर कोलकाता पुलिस थोड़ा भी एक्टिव रहती तो इतनी बड़ी वारदात जो आज एक तरह से आग की तरह पूरी देश भर में फैल गई है उससे कहीं ना कहीं बचा जा सकता था। कोलकाता पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ पोती करने का काम किया है और संजय रॉय को गिरफ्तार कर करके वावा ही लूटने का काम कोलकाता पुलिस ने किया। इसके अलावा कोलकाता पुलिस ने कुछ भी नहीं किया है, ना ही क्राइम सीन प्रोटेक्ट किया और इसको अननेचुरल डेथ बताया है। इसके साथ ही एफआईआर दर्ज देर से की है और जब इस घटना को छुपाने की कोशिश की गई है, ये भी सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि घटना को छुपाना चाहा है कोलकाता पुलिस ने, हॉस्पिटल प्रशासन ने। हालांकि देखिए, जो पूरा प्रकरण अब तक सामने आया उसको देखकर और सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कोलकाता पुलिस की वाकई में जो भूमिका है वो काफी संदिग्ध रही है। जहां पर तत्पर एक्शन लेना चाहिए वहां पर कोलकाता पुलिस ने कुछ भी नहीं किया और उसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ। हालांकि फर्स्ट हाफ की सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक क्या लग रहा है सेकेंड हाफ में कोई बड़ा फैसला सामने आ पाएगा? देखिए, अभी सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है सीबीआई की तरफ से। जांच अभी और चलेगी। ये अभी सुप्रीम कोर्ट के जब अभी पोस्ट लंच जो भी हियरिंग होगी उसमें और ज्यादा साफ हो जाएगा कि अब सीबीआई को और क्या नया एंगल से जांच करने के लिए समय मिलेगा या ये जो स्टेटस रिपोर्ट है इसके कुछ दिन बाद ही फाइनल रिपोर्ट उनसे मांग ली जाती है।
ऐसे में देखिए दो सबसे बड़े और यहाँ इस पूरे जो चूंकि ये संवेदनशील मामला है, इस पूरे मामले को लेकर दो आरोपियों के नाम लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि 25 नामजद किए गए हैं सीबीआई के जरिए स्टेटस रिपोर्ट में, लेकिन अभी संजीव रॉय और संदीप घोष का नाम लगातार सामने है। संदीप घोष का जिक्र किया जाए तो भ्रष्टाचार का मामला पहले ही दर्ज कर दिया गया था। वहीं संजय रॉय से लगातार साइकोलॉजिकल टेस्ट के जरिए पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से उसकी जो भागीदारी है वो इस पूरे मामले से जुड़ी हुई निकलकर सामने आई। क्या इन दोनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुछ बड़ा यहां पर सुनवाई के दौरान देखने को मिला? देखिए जो पुलिस है, कोलकाता पुलिस है, उसका जो रवैया रहा है उसको लेकर के तो जजेस काफी ज्यादा नाराज नजर आए थे। लेकिन कोलकाता पुलिस ने, सीबीआई ने जो कहा है उसमें बताया गया कि कोलकाता पुलिस ने सिर्फ इस बात को लेकर के लीपापोती कर दी कि हमने पॉलीग्राफ टेस्ट करा दिया, हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट करवा दिया। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया। और खासतौर पर जो चीफ जस्टिस थे वो टाइमिंग को लेकर के जिस तरह से गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। पहले डेड बॉडी नहीं दी जा रही थी, फिर उसको मर्डर की जगह सुसाइड अटेम्प्ट बताया जा रहा था। फिर जब अगर केस दर्ज हुआ वो भी काफी घंटे बाद हुआ, फिर उसके काफी देर बाद, क्योंकि इतना टाइम लग रहा था, उस पर भी चीफ जस्टिस ने ये बात कहते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की कि 30 साल के करियर में मैंने आज तक इस तरह की ये सिक्वेंसिंग नहीं देखी है जिस तरह से कोलकाता में देखा जा रहा है कि किस तरह से एक इतनी बड़ी, इतनी संवेदनशील मामले को इतनी ढिलाई के साथ डील किया गया। तो ये कहते हुए वो काफी सख्त रुख अपनाते हुए नजर आए थे। और देखिए सबसे हैरान परेशान कर देने वाला जो पूरा मामला ये जब सामने आया 9 अगस्त को, तो उसके बाद से कई सवाल उठ रहे थे। लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा था कि आखिर कलकत्ता पुलिस ने तब एफआईआर दर्ज क्यों की जब पहले पोस्टमार्टम हो जाता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसके बाद यहाँ पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। जबकि अमूमन तौर पर जो प्रक्रिया है वो थोड़ा उलट होती है, पहले एफआईआर दर्ज और पुलिस प्रशासन के जरिए ही अपनी कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता। और सुप्रीम कोर्ट ने भी, सीजेआई ने भी उसी चीज का जिक्र किया। जी, सीजेआई ने जो सबसे ज्यादा सवालिया निशान खड़े हुए हैं वो पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े हुए हैं। सीबीआई ने एक तरह से हम कहेंगे जो मुख्य दोषी या मुख्य आरोपी बनाने का काम किया है वो कोलकाता पुलिस को बनाने का काम किया है। और है भी वही चीज कि हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से केस छुपाया जाता है जिसमें कोलकाता पुलिस की भी पूरी संलिप्तता थी। और साथ ही कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जब इस तरह की चीजें, इस तरह की घटना होती है तो फॉरेंसिक टीम को क्यों देर से बुलाया गया, जबकि साक्ष्य सबूत तभी इकट्ठा करने होते हैं। अगर आप क्राइम सीन को बहुत देर तक के लिए यूं ही छोड़ देंगे तो तमाम चीजें नष्ट होती है। जब मॉब घुसा, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हुई, तो अब कैसे साबित आप करेंगे? तो इस पर भी काफी ज्यादा नाराज थे सीजेआई। अब चूंकि देखिए देश भर में इस पूरे मामले को लेकर आक्रोश है, लेकिन डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर अभी कुछ खास जानकारी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन जिस तरह से पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो उस दौरान डॉक्टर्स के जरिए कहा जाता है कि स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, तो हमें उस चीज के लिए राहत है, खुशी भी है। तो अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रहा है। अभी सेकेंड हाफ का इंतजार है, लेकिन अब क्या माना जाएगी डॉक्टर्स को, क्या थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई नजर आ पाएगी? देखिए, डॉक्टर्स में इस बात की खुशी है कि इस मामले का पूरा संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया हुआ है। और कहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब सुप्रीम कोर्ट में एक बार सुनवाई हो जाती है तो फिर वो हाई कोर्ट या दूसरे अन्य कोर्ट में ट्रांसफर कर दी जाती है। लेकिन इस बार डॉक्टर्स इसलिए बहुत आश्वासित हैं और इस बात से खुश भी हैं। जब 20 अगस्त को पूरी सुनवाई डॉक्टर्स देख रहे थे, सुन रहे थे, उसके बाद उनमें काफी खुशी की लहर थी कि चलो कोई तो हमारे सपोर्ट में खड़ा है। क्योंकि सीजीआई की तरफ से साफ कर दिया गया था कि आप लोग अपने काम पर लौट जाएं, हम आपके साथ हैं, हम आपके हितों की रक्षा कर रहे हैं। एक स्पेशल टास्क फोर्स बना दी गई थी। लेकिन अभी डॉक्टर्स काम पर वापस लौटेंगे या नहीं, शाम को सुनवाई तक का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद तमाम आरडीए, फोडा, इन तमाम एसोसिएशंस की बैठक होगी, उसमें और ज्यादा क्लियर होगा कि ये प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करना है या कंटिन्यू करना है। और ऐसे में अब ममता सरकार का क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि 21 वकील यहां पर इस पूरे मामले पर ममता सरकार ने खड़े कर दिए समीक्षा। देखिए, ममता सरकार की तो बात ही बहुत न्यारी है, हम उनका क्या ही जिक्र किया जाए। क्योंकि जिनके हाथ में खुद लॉ एंड ऑर्डर है, पूरी राज्य उनके हाथ में है, उनके एक आदेश पर कुछ से कुछ भी हो सकता है, वो खुद इसमें रैली निकाल रही हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि वो भले 21 वकील खड़े करें या 21,000 वकील खड़े करें, कहीं ना कहीं संलिप्तता इसमें ममता सरकार की भी पूरी तरह से है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को भी काफी फटकार लगाई है पूरी सुनवाई के दौरान।
बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया समीक्षा आपका।